हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 की जो चैप्टर है जर्नल एंट्रीज। उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होते हैं, तो इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी जर्नल एंट्री कैसे किया जाती है, कैसे की जाती है, अपने बुक में कैसे इसको नोट किया जाता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट से। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसे हिंदी में व्यापारिक भत्ता बोलते हैं, है ना। तो डिस्काउंट मतलब समझते हैं छूट, है ना। अब जितने भी हर जगह शॉप में जहां पर भी आप परचेजिंग शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर आप डिस्काउंट देखते हैं, हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट, कुछ ना कुछ ऐसा आपको अक्सर दिख जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसे व्यापारिक भत्ता बोलते हैं। ये क्या होता है, कंपनी जो जिस वक्त अपने किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है या मार्केट में प्रोडक्ट को लाने जा रही है, उस वक्त कंपनी की एक स्ट्रेटजी टीम होती है। वो अपने जो प्रोडक्ट है, जैसे ये पेन कंपनी ला रही है मार्केट में, तो इसके जो कंपटीटर कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कोई भी एक कंपनी है, उसके जो कंपटीटर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्प्राइट है तो उसका 7 अप है, थम्स अप है तो उसका पेप्सी है, इस तरह का सिमिलर मिलता जुलता प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग है। तो उनके बीच में कंपटीशन होती है और उस कंपटीशन में कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपनी ओर खींचने के लिए हर कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट देती है। और पता है कि हमारे जैसे कंट्री में लोग डिस्काउंट को ज्यादा, मतलब डिस्काउंट देख करके ज्यादा लोग किसी प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट पे, एक ही जैसा प्रोडक्ट है, उस पर 20 या 25% डिस्काउंट है, एक पे 10% डिस्काउंट है, तो आप जिस पे डिस्काउंट ज्यादा होगा आप उसको ज्यादा प्रेफर करोगे। ये फर्क नहीं पड़ता है आपको कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या कंपनी है, कस्टमर सबसे पहले डिस्काउंट देखता है। तो हर कंपनी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इसको कोशिश करती है कि अपने कस्टमर के बीच में जब प्रोडक्ट जाए तो उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट वो दे, ताकि कस्टमर उससे मतलब अट्रैक्ट हो और कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करे। तो कंपनी जब अपने प्रोडक्ट पर, जो मैन्युफैक्चरर है या कंपनी की जो पॉलिसी है, उसके बेसिस पे अगर किसी प्रोडक्ट पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी का एक चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जहां से कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने फैक्ट्री में, वहां से लेकर के कस्टमर के पास तक जाने तक, रिटेलर तक, जितने भी जो भी जिनके वाया मीडियम, जिसके थ्रू कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है, उसमें बहुत से लोग होते हैं, सीएनएफ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो सभी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट बंधा होता है, एक फिक्स्ड कमीशन सबको मिलता जाता है। तो उन सबको प्रोवाइड करने के बावजूद भी प्रोडक्ट में जितना कंपनी को प्रॉफिट अर्न करना है, उतना प्रॉफिट लेने के बाद कंपनी तय करती है कि अब कितना डिस्काउंट छोड़ा जाए। तो बेसिकली कंपनी को जितना प्रोडक्ट लेना है, मार्केट से जितना पैसा लेना है, कंपनी उतना ही लेती है। ये एक तरह से समझिए कि प्रोडक्ट के वैल्यूएशन को बढ़ा करके उस पर डिस्काउंट दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इसका एक ही पर्पस है। ट्रेड डिस्काउंट से कंपनी को नुकसान नहीं होता है, इससे एक तरह से कस्टमर ज्यादा बनते हैं, लॉट में परचेजिंग होती है, इसका अल्टीमेटली बेनिफिट वापस से कंपनी को ही होता है। तो 20% अगर कंपनी और डिस्काउंट दे रही है तो इससे 30-40% का सेल्स में ग्रोथ हो जाता है। तो कंपनी की प्रॉफिट वापस से उतनी हो जाती है और कस्टमर के बीच में कंपनी की पहचान बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ये किसी रिटेलर के द्वारा नहीं जाता। आप किसी स्टोर से, जहां से आप, जैसे मान लीजिए आप कपड़े परचेज करने जा रहे हो, तो वहां पे स्टोर पे 40% ऑफ अगर लिखा हुआ है, तो आप ऐसा मत समझो कि वो जो ऑनर है, दुकानदार है, वो अपनी तरफ से 40% डिस्काउंट दे रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी ही उनको 40% डिस्काउंट देने के लिए वैसे प्रोडक्ट को ही लॉन्च करती है और उस पर एमआरपी उसी तरह से प्राइसिंग किया जाता है कि उस पर 40% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उनके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उनको जिस जिस मतलब फिक्स्ड कमीशन जितना भी रहता है, उनकी प्रॉफिट बनी रहती है, उनको मिले, उसमें कटौती नहीं की जाती है। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जिसको पहले से ही रेट बढ़ा करके रखा जाता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या कस्टमर को मूर्ख बनाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट में अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो अब बात होती है कि जब कंपनी की जो जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, है ना, कंपनी के बुक में जब हम अमाउंट लिखते हैं तो क्या इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो समझिए, मान लीजिए कोई अगर प्रोडक्ट अगर 2000 रुपए का है, 2000 का अगर कोई प्रोडक्ट है, तो कंपनी क्या करेगी, इसको ऐसे ऑफर देगी कि 20% ऑफर एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ऑफ पर अगर प्रोडक्ट अगर बेच रही है तो
जितने पे ये अल्टीमेटली सेल करेगी, हम लोग उतने ही अमाउंट की एंट्री जर्नल एंट्री में करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल एंट्री में नहीं की जाती है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर 2000 रुपए की प्राइसिंग की हुई है और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचने का प्रोविजन है अगर, तो इसका 20% निकालिएगा तो कितना आता है, 400 रुपीज आता है। तो यानी कि 1600 रुपीज में अब ये जो प्रोडक्ट बिक रहा है जिसकी 2000 प्राइसिंग है, उसको 1600 में अगर हम लोग बेच रहे हैं, तो हम अपने बुक में जर्नल एंट्री में इसकी एंट्री 1600 रुपीज से करेंगे, ना कि 2000 रुपीज से। ठीक है। या हम लोग अगर किसी कहीं से माल परचेज करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर अगर हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी कि हम अपने बुक में 2000 की एंट्री ना करके 1600 की एंट्री करेंगे। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री हम लोग अपने जर्नल एंट्री बुक में, अकाउंटिंग बुक में नहीं करते हैं। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट, बस इसको ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी जानबूझ करके प्रोडक्ट के प्राइसिंग से बढ़ा करके प्राइसिंग की जाती है, ताकि डिस्काउंट देकर भी किसी को नुकसान ना हो। जितना प्रॉफिट जिसको मिलना है उतना ही प्रॉफिट उसको मिले। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट में इसके ऐसे नाम से पता चल रहा है, कैश पेमेंट पे दिया जाने वाला डिस्काउंट। ठीक है। ऐसी छूट जो कैश पेमेंट पे दिया जाती है। अब ये कैश पेमेंट क्या है, तो मान लीजिए हम लोग किसी व्यापार में है, बिजनेस कर रहे हैं, और हम लोग एक प्रोडक्ट 2000 रुपए के थे जिसको 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे हम लोगों ने कस्टमर को बेचा। तो डिस्काउंट लग करके 1600 रुपीज फाइनली इसका प्राइसिंग आ गया। ठीक। अब कस्टमर से हमें कितने लेना है, एक प्रोडक्ट दिया और उसके एवज में हमें 1600 रुपीज लेने हैं। लेकिन कस्टमर क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे कस्टमर हैं वो उधार पर माल लेकर के जाते हैं। तो जब उधार पर माल बेचा जाता है तो उसमें बहुत से रिस्क होते हैं। एक तो जो पैसा आपको आज मिलना था वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है वो पैसा आपको कब मिलेगा। दूसरा, अगर वही पैसा आपको बैंक में पड़ा रहेगा या आपके बिजनेस में रहेगा, रोटेट होता रहेगा, तो आप उस पैसे को यूज करके उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन वहां पर क्या है, अगर 6 महीना अगर कस्टमर के पास आपका पैसा फंस गया तो ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही आप पैसे को बिजनेस में रोटेट करके ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो कम से कम उधार पर माल बेचे, और उधार पर कम माल बिके, इसके लिए रिटेलर जानबूझ करके अपनी तरफ से कैश डिस्काउंट का प्रोविजन करता है। ये डिस्काउंट कंपनी नहीं देती है, ये डिस्काउंट दुकानदार अपने कस्टमर को देखते हुए देता है। जब दुकानदार को ये आइडिया रहता है ना कि ये कस्टमर है, ये मेरा पैसा फंसाने वाला है, उधार पर माल ले जाएगा, पता नहीं वापस पैसे कब आएंगे हमारे, तो दुकानदार जानबूझ करके उसको एक अट्रैक्शन देता है, एक लोभ देता है ना। दुकानदार क्या कहेगा कि 1600 रुपए का पेमेंट अगर आप अभी कर देते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको 5%। तो कैश पेमेंट करने के लिए अलग से दिया जाने वाला जो डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है। जैसे कस्टमर 1600 रुपए का सामान लेके जाना है, तो हम लोग ये समझ गए कि भाई ये कस्टमर पता नहीं पैसा देगा नहीं देगा, कब देगा, तो उससे कैश पेमेंट करवाने के लिए, उसको कैश पेमेंट करवाने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाने वाला जो एक लोभ होता है ना। तो 1600 पे मान लीजिए कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5% अगर ऐसा कर देगा तो इसका मतलब है कि 1600 का 5% कितना हो गया, 80 रुपीज। तो अब अगर 1600 में अगर 80 रुपीज लेस करेंगे तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा 1520 रुपीज। यानी कि आप ट्रेड डिस्काउंट है जो कंपनी देती है, ये ऑलरेडी प्राइसिंग हाई करके रखा जाता है और उस पर डिस्काउंट दे करके जितना प्रॉफिट लेना है कंपनी को उतना ही लेती है। लेकिन कैश डिस्काउंट देने का पर्पस क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट देने का पर्पस होता है कस्टमर में अपनी पहचान बनाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना अपने कंपनी के, और अपने जो कंपटीटर हैं उनसे आगे निकलना, है ना, मार्केट में अपना मार्केट वैल्यू बनाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है इसका एक ही पर्पस यही है कि आप अपने जो डेटर है उनसे पैसा छुड़ा लो। यानी कि जिनको आप उधार पर माल बेच रहे हैं उनके जेब से जल्द पैसा निकलना, तुरंत पैसा निकलवा लेना, मतलब उधार को कम करना। जितना ज्यादा उधार होगा उतना ही आपके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस भी लेंदी होगा, और दूसरा उसके पैसे फंसने की संभावना है और पैसे डूबने की भी संभावना है। पता नहीं वो कस्टमर आए ही नहीं, कोई कस्टमर 6 महीने बाद देगा, कोई कस्टमर देगा ही नहीं, तो बैड डेट्स होने की भी संभावना होती है। उसको कम करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। आज आप पैसे दे दो, आपको 5%, 2%, 3% डिस्काउंट दिया जाता है। तो लोग इस चीज के लोभ में पड़ करके पैसे तुरंत पेमेंट कर देते हैं, इससे दुकानदार का भी पैसा छूट जाता है।
तो इस तरह से है। अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट है तो ऑलरेडी प्राइसिंग हाई किया जाता है और उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट है, तो इसकी एंट्री हम लोग जर्नल अपने बुक में नहीं करते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है ये चूंकि ऑनर के द्वारा दिया जाता है और ऑनर के लिए ये जो 5% डिस्काउंट है ये खर्च है या लॉस है ऑनर के लिए, है ना। तो जहां पर ओनर का अपना लॉस हो रहा है इस एंट्री को जर्नल बुक में एंट्री करना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री नहीं करते हैं बट इसकी एंट्री हम लोग करते हैं। अब जैसे जो क्वेश्चन आएगा कि सोल्ड 2000 रुपीज ऑफ गुड्स टू किसी एबीसी को, तो एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी एंट्री पहले ही 20% इसमें लेस कर देंगे, तो आ गया 1600। तो इस डिस्काउंट की तो हम लोग एंट्री करते ही नहीं है। अब जो बच गया रेस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पर 5% का डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट करेंगे, तो ये डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने जर्नल बुक में करेंगे और इसकी एंट्री जो करेंगे ये कैश डिस्काउंट हमारे लिए एक तरह से लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो इसकी एंट्री हम लोग अपने जर्नल बुक में करेंगे। तो आइए जान लीजिए इसे एक एंट्री से समझते हैं। एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें सोल्ड गुड्स टू ए एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट रुपीज 2000 का, जो सेम एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, इसी की जर्नल एंट्री हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए कैश डिस्काउंट जो है ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है या लॉसेज है फर्म के लिए। तो जो भी एक्सपेंसेज लॉसेज होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से होते हैं, उसके लिए उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो हम लोग इस जो डिस्काउंट है इसको हम लोग डेबिट करेंगे। अब देखिए डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। डिस्काउंट कैसे दो तरह के होते हैं, एक तो डिस्काउंट है जो हम लोगों के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाएगा, तो डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर को, वो हमारे लिए लॉस है। लेकिन अगर हम लोग अपने होलसेलर से माल खरीदने के लिए गए हैं और बेचने के लिए जो माल लेके आ रहे हैं उसमें अगर होलसेलर अगर हम लोगों को अगर डिस्काउंट दे देता है तो वो डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है। दोनों नॉमिनल अकाउंट सही है। डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब डिस्काउंट हम लोगों को मिल रहा है। तो जब हमारी कंपनी, हमारा फर्म, हमारा दुकान है, अपने कस्टमर को जब हम लोग डिस्काउंट देंगे तो वो हम लोगों को नुकसान होगा, एक्सपेंसेज है, लॉसेज है हमारे लिए। लेकिन अगर हम लोग अपने यहाँ माल लेकर के आ रहे हैं कहीं बाहर से और होलसेलर अगर हमें अगर डिस्काउंट दे रहा है या कंपनी अगर हमें डिस्काउंट दे रही है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो वहां पर वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो जहां पर एक्सपेंसेज होगा, लॉस होगा, वहां पर डेबिट करेंगे इस डिस्काउंट को, उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। और जो प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, डिस्काउंट रिसीव्ड वो प्रॉफिट है, इसलिए उसको नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स को, गुड्स माल बेच रहे हैं। जब हम लोग माल बेचेंगे तो हम लोग अपने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, है ना। और जब हम लोग परचेज करने जाएंगे तो वहां पर डिस्काउंट हमें मिलेगा। तो यहां पर हम लोग माल बेच रहे हैं, जब माल बेच रहे हैं तो हमारे यहां से जा क्या रहा है, गुड सोल्ड, है ना। तो सेल्स है, इसके एवज में आया क्या, कैश आया है, कैश डिस्काउंट है। अच्छा, ये कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कैश पेमेंट किया जाता है तभी, यानी कि अभी सामान ले जाओ और अभी का अभी अगर पैसे दे दो तभी डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री में जैसे आप गुड सोल्ड कर रहे थे, इसके एवज में आया क्या, आया क्या, तो आपको कैश आया। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको आप डेबिट करिए। तो फर्म में क्या आ रहा है, माल बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना आपके फर्म में, तो करिए कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आ रहा है आपके फर्म में, आपके फर्म में आ रहा है 1520 रुपीज, जो आ रहा है कैश हम लोग उतने को ही लिखेंगे, तो डेबिट में 1520 रुपीज लिखेंगे, ठीक। डिस्काउंट हम लोग कितना दे रहे हैं फाइनली, ये ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लिखते ही नहीं है, इस ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री हम लोग अपने बुक में करेंगे ही नहीं। हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो कैश डिस्काउंट हम लोग 80 रुपीज दे रहे हैं, तो हम लोग कैश डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, लॉस है, एक्सपेंसेज है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपीज का, 80 रुपीज का, ठीक। टू, सामान कितने का जा रहा है आपका, टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स क्या है आपके लिए, एक्सपेंसेज है। सेल्स इनकम है आपके लिए, पैसा आ रहा है, आप माल बेचते हो उसके वजह पैसा आता है। जो परचेज करते हो वो आपके लिए एक्सपेंसेज है, जो सेल्स करते हो वो आपके लिए इनकम है। तो इनकम को आप क्रेडिट करते हो, तो सेल्स क्या है हमारा, इनकम है, इसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। बीइंग डिस्काउंट अलाउड on
सेल्स। ठीक है, अब देखिए जो गुड्स कितने का गया है, तो गुड्स गया है हमारा 1600 का। गुड्स तो 1600 का ही था ना, क्योंकि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये तो कंपनी देती है, तो कंपनी हमसे पैसा ली भी नहीं थी, तो हम अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट तो मेरा है ही नहीं। तो प्राइसिंग ये है, प्राइसिंग पे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5% दे रहे हैं, ये हमारे लिए लॉस है, इसको हम लोग अपने बुक में एंट्री करेंगे। और फाइनली जितने पे बेच रहे हैं तो ये हमारा कैश अकाउंट है, जितना डिस्काउंट दिए उसकी एंट्री कर लिया, ये हमारा लॉस है तो ये भी डेबिट होगा। ठीक, और जो जा रहा है क्या है, सेल्स है, सेल्स हमारा इनकम है, उसको क्रेडिट करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट किया। इसी तरह से जब हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज गुड्स, बॉट गुड्स एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। अगर ऐसा होगा तो इसका एंट्री क्या करेंगे, देखिए हम लोग माल लेकर के आ रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितना भी एक्सपेंसेस है वो क्या होता है, डेबिट होता है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक, टू परचेज कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं तो उसके एवज में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश है रियल अकाउंट से, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर लीजिए टू कैश अकाउंट। ठीक, तो पैसा कितना जा रहा है, अगर यही 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पर हम लोग माल परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा कितना रहा है, 1520 का, तो कैश के सामने हम लोग 1520 रुपीज लिखेंगे। ठीक, परचेज कितना का माल लेकर के आ रहे हैं, 1600 का लेकर के आ रहे हैं, और हम लोगों को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट जब हम लोग को रिसीव होता है तो वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम हम लोग नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक, ये कितने का, 80 रुपीज का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पॉइंट समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।